नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर मुख्यालय में जहां एक और वर्तमान में मार्गों की दशा सुधारी जा रही है, वहीं बीते लंबे समय से सरस्वती विहार कॉलोनी के मध्य से धोबीघाट स्टेडियम को जोड़ने वाला जगह जगह क्षतिग्रस्त हुआ पैदल मार्ग अपनी दशा सुधारे जाने के इंतजार में और भी खस्ताहाल होते जा रहा है। मार्ग के खस्ताहाल होने से कई लोग चोटिल हो चुके हैं और खतरा बरकरार है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार मार्ग सुधारे जाने की मांग की गई, पर अभी तक इसको लेकर कोई पहल नहीं हुई, जिस कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह रावत ने कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन होना है और खासी संख्या में लोग इस मार्ग से आवाजाही करेंगे। उन्होंने शीघ्र मार्ग को सुधारे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये धोबीघाट से महादेव धारे को जाने वाला मार्ग है, जो विगत एक वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर क्षतिग्रस्त है। पालिका से बार बार अनुरोध करने के बाद भी इस मार्ग का सुधारीकरण नहीं किया गया है। विगत दिनों क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग को ठीक किए जाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था और इसी के साथ जो विद्युत पोल जो जर्जर अवस्था में हो चुका था, विद्युत विभाग द्वारा उसे हटा दिया गया है और प्रधानमंत्री की जो सभा होनी है उसके लिए जीआईसी में भी पार्किंग बनाई गई है और वहाँ से इसी मार्ग से होकर जो है स्टेडियम तक लोग आवाजाही करेंगे। लेकिन नगर पालिका प्रशासन जो है इस मामले में लापरवाह बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि तत्काल इस मार्ग का सुधारीकरण किया जाए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के जन्मदिवस को यहां पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान काबीना मंत्री के प्रतिनिधि गोपू मेहर की अगुवाई में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को कंबल वितरित कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई और पीएमएस डॉक्टर जेएस नबियाल द्वारा मरीजों को फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर पूर्वादत्त भट्ट, गुड्डू धामी, पुष्कर भाटिया, मनोज मेहता सहित अन्य लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के चंडाक के सिखरानी गांव में नाव भूमि और मकानों के ऊपर से विद्युत हाई टेंशन लाइन विरोध किए जाने को न्यायोचित बताते हुए स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। शनिवार को विधायक मेहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सिखरानी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्या सुनी और समाधान के लिए शासी अभियंता ऊर्जा निगम नितिन गर्गवाल को सिखरानी गांव में बुलाया गया। दोनों पक्षों की बातें सुनकर 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। सहमति के बाद धरना स्थगित किया गया। शनिवार से विद्युत आपूर्ति सुचारू होने, ग्रामीण पर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस होने, ग्रामीणों की नाव भूमि और मकानों के ऊपर से बिछाई गई हाई टेंशन लाइन हटाने आदि पर सहमति बनी। इस दौरान विधायक मेहर ने कहा कि सब कांग्रेसजनों ने सिखरानी में जाकर घटनास्थल पर ही प्रदर्शन और उनकी मांगों का समर्थन किया। उनकी मांगें थी कि जो विद्युत हाई टेंशन विद्युत लाइन बिजली विभाग सिखरानी के गांव के ऊपर से उनकी नाव जमीन ऊपर से बिछा रहा है, उसको वहाँ से न बिछाया जाए। और इस पर विद्युत विभाग बड़ी हड़बड़ीता पे आ गया था। पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहा था। महिला पुलिस को ले जाकर महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था और पुलिस के जवानों को वहाँ तैनात कर ग्रामीणों को धमका रहा था। तो इस सारी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हमें मजबूर होकर सारे कांग्रेसजनों को वहाँ पर जाना पड़ा और हमने इसकी बात शासी अभियंता विद्युत विभाग को भी अवगत कराई और वो घटना स्थल पर आए। आज उनने सारी बातों का समाधान करने का हमें आश्वासन दिया है, जिसमें पहली बात तो यह है कि जो बहुत पुरानी लाइन है उसको हटाया जाएगा, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तीसरा, जो एक स्थानीय अवर अभियंता जो यहीं के गांव में रहता है, जिसका गांव सिखरानी है, वो लोगों को डरा धमका रहा था। आज सुबह मुझे खबर मिली कि वो युवाओं से कहता है कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम मत जाना। तो उसको हटाने में शासी अभियान ने अपनी सहमति व्यक्त करी और जो लाइन आ रही है, हम लाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसे मैंगसाइड मिनरल की जो खाली जमीन पड़ी हुई है गाँव के पिछवाड़े से लाकर जहाँ भी उस लाइन को पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। इन बातों में सहमति हुई है और समाधान जो समस्या था उसका निराकरण हुआ है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में
चरस, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत आज शनिवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत और एसआई प्रदीप यादव की टीम द्वारा धामी गांव मार्ग के निकट से भगवान सिंह निवासी गलाती थाना धारचूला को 1 किलो 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी से हवाई सेवा शुरू करने व बेस अस्पताल को संचालित करने को लेकर आगामी वीवीआईपी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन व शांति व्यवस्था भंग करने की संभावनाओं के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पंत, भुवन पांडे, चंचल बोरा, करण सिंह, अभिषेक बोरा व ऋषभ कल्पासी के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने पर कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया है। नोटिस व चालानी कार्रवाई को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मेरे खिलाफत और मेरे बहुत से सहयोगी कांग्रेसियों के खिलाफत 107 की चालान की कार्रवाई की गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने कहीं पर भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है। हमने यही कहा है कि पिथौरागढ़ जनपद में जो हवाई सेवा है वो सुचारू रूप से शुरू हो। ये पहले से हम करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ में जो बेस हॉस्पिटल बना है वो भी शुरू हो, सुचारू रूप से चले। हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज बनना है, वो भी जल्दी से जल्दी बने। ये मांग हमारी लगातार रहती है। जो भी नेता हमारे जनपद पिथौरागढ़ में आते हैं हम उनके सामने ये मांगे रखते हैं। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला प्रशासन को दबाव बनाकर जो ये मुकदमा हमारे खिलाफत किया गया है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी ये जायज मांगे हैं और ये मांग जब तक पूरी नहीं होती हम करते रहेंगे। बीते 2 माह पूर्व लॉकअप से निरुद्ध 2 सिद्ध आरोपिता नेपाल निवासी युवती को भगाने में मदद करने तथा उसके एवज में पैसों की मांग करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के दुमलिंग धारचूला निवासी अनुष्का उर्फ आकृति, उम्र 25 वर्ष, एनडीपीएस एक्ट के तहत पिथौरागढ़ के लॉकअप में बंद थी। बीते 6 अगस्त 2023 को आरोपिता पिथौरागढ़ लॉकअप से फरार हो गई। पुलिस द्वारा 3 दिन के बाद उसे भगाने में मदद करने वाले रविंद्र भट्ट उर्फ रवि भट्ट निवासी चलिया गांव पोस्ट तड़ेगांव थल के साथ तड़ेगांव के जंगल से गिरफ्तार किया गया। आरोपिता अनुष्का को न्यायालय के समक्ष पेश किया और दोषी सिद्ध होने पर उसे अल्मोड़ा कारागार भेज दिया गया था। रविंद्र भट्ट वर्तमान में जमानत पर चल रहा था। बीते 2 अक्टूबर को कारागार में बंद नेपाल की महिला ने जिला कारागार अल्मोड़ा में एक तहरीर देकर बताया कि लॉकअप से भगाने में मदद करने वाला रविंद्र भट्ट बीते 8 अगस्त 2023 को उसे अपने साथ तड़ेगांव के जंगल में ले गया, जहां उसने लॉकअप से भगाने के एवज में पैसे और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर जबरन उसने शारीरिक संबंध बनाए। 15 सितंबर को मेडिकल परीक्षण में युवती के गर्भवती होने का पता चला, जिसके लिए उसने रविंद्र भट्ट को जिम्मेदार ठहराया है। युवती की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी रविंद्र भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 384, 506, 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर थल क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज कोतवाली जोशीमठ द्वारा एसडीआरएफ को जोशीमठ विकासखंड स्थित उर्गम भरकी मोटर मार्ग में एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक जगमोहन सिंह की अगुवाई में स्थल पर पहुंचे और खाई में उतरकर देखा तो वाहन में सवार 3 व्यक्तियों में से एक युवक रितेश चौहान पुत्र दिगंबर चौहान 28 वर्ष चाई चमोली की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति जयदीप सिंह बिस्ट 36 वर्ष देव रकडेरा चमोली और विक्रम सिंह पुत्र इंद्र सिंह 35 वर्ष कुंजो मैगोट चमोली घायल हो गए। टीम द्वारा घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया और खाई में गिरे वाहन में फंसे शव को मशक्कतों के बाद निकालकर सड़क तक पहुंचाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।